2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी का साथ देंगे या फिर अखिलेश का साथ देंगे। सवाल ये उठता है, सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। जाहिर है कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों में से किसका साथ मोदी देंगे। तो जाहिर है कि साथ तो वो योगी का ही देंगे, लेकिन क्या ये गणित इतना सीधा है? नहीं, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव काफी कांटे की टक्कर का होने वाला है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 2022 के चुनाव में मोदी सरकार योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी? जी हाँ, ये सवाल बनता है क्योंकि पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने अंत तक कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं दिया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया था। हालांकि माना यही जाता है कि इसी वजह से बीजेपी की जीत भी हुई थी और अंत समय पर बीजेपी ने अपना जो मुख्यमंत्री चुना वो सबको चौंका गया। आमतौर पर लोग और मीडिया लगातार यही बात करते रह गए कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री चुना जा सकता था, मनोज सिन्हा को चुना जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने तो योगी आदित्यनाथ को चुन लिया और सबको चौंका दिया। लेकिन अब एक बार फिर से 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और ये सवाल फिर से उठ रहा है कि बीजेपी इस बार क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी या फिर एक बार फिर पीएम मोदी यूपी में भी अपना ही चेहरा सामने रखेंगे। बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पर चेहरे कई हैं, लेकिन वो चेहरे पहले भी थे, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ को ही चुना गया और बाकी सब चेहरों को साइड कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ लगातार अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी में अगर बात की जाए तो जो चेहरा बेहद फेमस होने लगता है तो उसे बहुत तेजी से आगे से हटा भी दिया जाता है। उन्हीं में से एक हैं अब खुद योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के दमदार चेहरा बनकर उभर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग तो ये भी बातें करने लग जाते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगला कोई चेहरा हो सकता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ को दूसरा मौका देगी? क्या वाकई में बीजेपी भी यही सोचती है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के आगे जाकर दावेदार हो सकते हैं? क्योंकि बीजेपी की रणनीति हमेशा से कुछ इस तरह की रही है कि पीएम मोदी और अमित शाह से आगे कोई निकल नहीं पाता है। अगर कोई आगे निकलने की कोशिश करता है तो रणनीति कुछ इस तरह से बिसात बिछाती है कि वो चेहरा कहीं पर अलग थलग हो जाता है। जैसे कि हाल ही में आप देखें तो सुशील मोदी के साथ हुआ। हालांकि वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री थे और कोई खास तारीफ भी बटोर नहीं पाए थे। बावजूद इसके बिना सोचे बीजेपी ने उन्हें एक कोने में ले जाकर एक कार्यकर्ता के तौर पर खड़ा कर दिया, क्योंकि बीजेपी की रणनीति हमेशा से रही ऐसी है और ऐसा ही कुछ भी अब उत्तर प्रदेश में हो सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए पीएम मोदी और अमित शाह को एक बड़ा खतरा तो जरूर नजर आता होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 बड़ी पार्टियां आमने सामने मानी जा रही हैं। पहली बीजेपी और दूसरी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 की तैयारी जोरों शोरों से कर भी रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, लेकिन 2022 के चुनाव आने तक राज्य में समाजवादी पार्टी का जो दबदबा बनाने की कोशिश हो रही है, क्या वो वाकई में अपना रंग दिखा पाएगी? हालांकि योगी आदित्यनाथ बहुत ही चर्चित चेहरा बन चुके हैं और इस बार अगर योगी आदित्यनाथ को चेहरा नहीं बनाया गया तो इसका फायदा अखिलेश यादव को हो सकता है और ऐसा बीजेपी बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करना है तो उत्तर प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा योगी को बीजेपी नहीं बनने देगी और इसका फायदा अखिलेश यादव को हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि अखिलेश यादव को बीजेपी फायदा क्यों देगी?
आपको वो तस्वीरें थोड़ी सी याद दिला देते हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव के रिश्ते मोदी के साथ अच्छे खासे दिखाई दिए हैं। देश के कुछ ही चुनिंदा ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो अब मोदी के राडार पर दिखाई देते हैं, जो या तो पक्ष में हैं या तो विपक्ष में हैं, लेकिन उन सभी में किस किस को मोदी इज्जत बख्शते हैं ये बड़ा सवाल होता है। यहाँ तक कि खुद लाल कृष्ण आडवाणी उनके द्वारा दिए गए सम्मान के कई बार मोहताज से दिखाई दिए हैं। वहीं पर यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह यादव को कई बार इज्जत से नवाज चुके हैं। जैसे कि उन्होंने जब चुनाव जीता था और शपथ ग्रहण समारोह में खुद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पहुंचे थे, तो वो फैसला मुलायम सिंह यादव का था और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथों हाथ भी लिया था। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का हाथ पकड़ा था और उसके बाद में अखिलेश यादव का हाथ पकड़ा था, तो तमाम कयास लगाए गए थे और मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्ते कभी भी खटास भरे नहीं होने दिए हैं। यहाँ तक कि संसद में भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दोबारा से प्रधानमंत्री बनने की कामना की थी और ये आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद हो गए थे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई बार ये चर्चाएं उठती हैं कि अखिलेश यादव खुलकर मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, या फिर यूं कहें कि जांच एजेंसियों की आंच अखिलेश यादव और उनके परिवार तक नहीं पहुंच पाती है, तो तमाम इन सब के पीछे जो पर्दे के कहानियां कही जाती हैं वो यही है कि मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी का रिश्ता अच्छा खासा करीबी का रहा है और इस रिश्ते का असर ये हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी को आगे से हटाना हो तो शायद वो अखिलेश यादव को इस समीकरण पर चुन लें। लेकिन सवाल इसके साथ एक और होगा, क्या बीजेपी अपने हाथ से एक राज्य को जाने देगी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।